दोस्तों, मैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको एक ऐसी खबर सुनाऊंगा जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दीप्ति। एक्चुअली मैं टाइप करके मैसेज भेज सकता था, लेकिन शायद हो सकता है कि टाइप से आपको ना तो मेरी बात समझ में आती और ना तो शायद मेरे ख्याल से आपको जो है वो चीज़ें समझ में आती कि जो चीज़ें हो चुकी या हो गई। कल तक मैं बहुत उम्मीद के साथ ये इंतज़ार करता रहा कि तुम्हारी तरफ से कम इस बात का तो एक आश्वासन मिलेगा कि तुम्हारा परिवार और तुम्हारा घर, उसमें हमारी या हमारे काम की भी कोई एक पोजीशन है। अगर तुमसे कहा गया कि अपने घर अपने परिवार को पहले देख लो, क्या है समस्याएं वो तुम जानती हो बेहतर, और उसमें मैं कोई बात करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तुम्हारी अपनी क्या दुश्वारियाँ थी, तुम्हारी अपनी क्या मजबूरियाँ थी, वो तुम बेहतर जानती हो। उससे मुझे कुछ बोलना नहीं, ना उससे कुछ बात करना है, और ना उस पर बात करने के लिए मैंने किया हुआ। 3 से 4 चीज़ें हैं जो मैं तुमसे कहना चाहूँगा। सब कुछ तुम्हारे भरोसे छोड़ के बैठे हुए थे। जेनेक्स तुम्हारे भरोसे, डीएनए किट तुम्हारे भरोसे, ट्रेड फेयर जो लग रहा था वो भी तुम्हारे भरोसे, सॉफ्टवेयर पर एसवीसी को लेकर जो चीज़ें हो रही थी तुम्हारे भरोसे, एसवीसी इंटरनेशनल में बातें चल रही थी। पीटर जैसे लोग इंडिया में आकर के अगर बातें कर रहे थे, हम मलेशिया गए हुए थे, तो मजाक नहीं था, कुछ ना कुछ काम हो रहा था तुम्हारे भरोसे। इसमें अगर कोई काम तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं था या तुम्हारी समझ का नहीं था, मैं आज ये कह सकता हूँ कि शायद हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लगा हो कि किसी लिहाज से तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं था, तो तुम साफ साफ कह सकती थी, साफ साफ ये कह सकती थी कि ये काम तुम नहीं कर सकती हो, या नहीं करना चाहती हो, या नहीं करोगी। तुमने कंधे से कंधे मिला के चलने की कोशिश की, या तुमने बातें की, और मैं तुम पर ही डिपेंड होता चला गया। 19 मई तक बहुत वादे किए थे मैंने। तुमको पता है कि तुम्हारे काम का मैं कोई सब्स्टिट्यूट लेकर नहीं चलता था। 19 मई तक मैंने बहुत वायदे किए थे। ये दुकान एक्टिवेट हो जाएगा, ट्रेड फेयर की बिलिंग शुरू हो जाएगी, एसवीसी में जो इमरान वगैरह से कमिटमेंट किए गए थे वो पूरे हो जाएंगे, जेनेक्स प्रॉपर हो जाएगा। आप यकीन नहीं करेंगी, आज तक शायद हो सकता है ऊपर वाले ने मुझे ये दिखाने के लिए किया, आज तक कभी भी नेटवर्क में किसी ने ऐसे अल्फाज नहीं लिखे। आप सिंघम ग्रुप में ऐड हैं, आप ज़रा देखिएगा आज की चैट सुबह की, जिसमें मेरे कमिटमेंट, मेरे वादे को फेक बोला गया, और उसमें जो कुछ भी था वो था सब कुछ वो हिला देने वाला था। और अगर कुछ हुआ, आज किसी अंजाम पर मैं पहुंचा, तो सिर्फ इसलिए पहुंचा क्योंकि मैं तुम्हारे सब्स्टिट्यूट और तुमको दिए गए काम को मैं किसी और से करवाना भी नहीं चाहता था। लेकिन अगर तुम्हारी बातें और तुम्हारा एहसास, तुम्हारा कमिटमेंट, तुम्हारी वफादारी, सब कुछ तुम्हारे परिवार के साथ या किसी भी तरीके से जहाँ भी है, इस काम को भी अगर तुमने अपना ही माना था, या मुझे भी अगर तुमने कहीं से ज़रा भी अपनी नज़र में वो इज़्ज़त दी थी जो तुम कहा करती थी। वादे तो बहुत ढेर सारे तुम्हारे थे, हमारे पास, हमारे भी तुम्हारे पास थे, लेकिन ऐसे मझधार पे आकर के अगर हाथ ही छोड़ना था तो एक बार कह देती, एक बार मुझसे ठीक से कह देती कि ये तुम्हारी मजबूरी है, तुम इसको नहीं कर सकती हो। मैं उसका भी रास्ता निकाल देता, तुमसे शिकायत नहीं करता। ये कह देती कि तुम वक्ती तौर पे काम को नहीं देख सकती, तो भी मुझे मंजूर था। ये कह देती कि तुम परमानेंट काम नहीं देख सकती, तो भी मुझे मंजूर था। ये भी कह देती अगर तुम किस काम को किसी और के हवाले कर देती हो, बाद में देख लेंगे, तो भी मुझे मंजूर था। तुम्हारा दिया गया हर एक राय मुझे मंजूर था, तुम्हारी दी गई हर एक राय को मैं मंजूर करता। आना शुरू किया था तुमने, खड़े होना शुरू किया था तुमने, अपने घर से झूठ बोल करके, जैसा भी उनको मना करके, उन लोगों को सच गलत जो भी बता करके तुम आती थी, तो मुझे भी खराब लगता था और अच्छा लगता था, दोनों चीज़ें। खराब इस बात को लगता था मैं ऐसा चाहता नहीं था, अच्छा इसलिए लगता था कि मुझे इस बात का फ़ख्र होता था कि नहीं, तुम मेरे साथ खड़े रहना चाहती हो।
न जाने कितनी बातें मेरे तक आती थी। ऐसा नहीं है कि बातें मेरे पास नहीं आती थी बाद में भी, लेकिन नहीं, उन सब बातों करने का ना तो कोई वक्त ही है, ना तो मैं करना चाहता हूँ उन सब बातों को, क्योंकि मेरे मुद्दे वो सब नहीं, बातें ही नहीं हैं। ये उम्मीद कभी भी नहीं थी। इतनी उम्मीद थी कि 19 मई को तुम्हारी कॉल मेरे पास आएगी और तुम ये बोलोगी काम को लेकर, कुछ ना कुछ तुम बोलोगे ज़रूर कि देखिए मैंने बात ना की हो लेकिन मैंने काम किया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो तुम्हारे सर पर मेरी सेहत को लेकर के थी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो तुम्हारी सेहत को लेकर के मेरी थी, जो कि मैं तुम्हारे बगैर मैं कभी जाता नहीं था, न जाना चाहता था। 10 तारीख का तुमसे वादा तय हुआ था, मैंने 10 तारीख को इंतज़ार किया, चलो कोई बात नहीं, 10 को नहीं किया आपने, मैंने 19 को भी इंतज़ार किया। आफ्टर ऑल मैं उन सब चीज़ों में बहुत बदल चुका हूँ, मैंने बहुत बदल भी दिया तुमने मुझे। काम से मजाक करना तो अब मुझे बिल्कुल नहीं आता है। काम करने वालों के साथ किसी भी तरीके का कोई भी मजाक करना भी मुझे पसंद नहीं आता है। अपने काम को और अपने कैरियर को, लोगों के विश्वास को जो लोगों ने मुझ पे किया, वो मेरे लिए बहुत सीरियस है। मेरे लिए ज़िंदगी में हर एक इंसान सिर्फ जो मेरे काम से जुड़ा हुआ है, वो सिर्फ एक इंसान है जो काम के लिए है, और मैं भी एक इंसान हूँ जो काम के लिए बना हूँ। रिश्ते, नाते, संबंध, ताल्लुकात, ये सब अब बहुत दूर की बात हो गई हैं। जब से तुमसे बातचीत मेरी बंद हुई है, तुमने बात नहीं किया, कुछ दिन तो लगा ऐसे, लेकिन 19 तारीख को ये इंसान तप करके, जल करके कोयला हो गया। अब कतई किसी भी तरह से कोई इमोशन नहीं बचा रह गया, किसी के लिए नहीं। मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे कभी बात करोगी नहीं करोगी, जो भी है, लेकिन एक बार तुमसे मुलाकात ज़रूर करूँगा। कुछ चीज़ें हैं मैं बाद में तुमको शेयर करूँगा, मुलाकात एक बार ज़रूर करूँगा तुमसे। तुमने, शायद तुम्हें याद होगा मेरे अल्फाज जो मैंने तुमसे कहा था कभी ज़िंदगी में। एक नहीं, कोई बात याद ही नहीं, याद है जो हमने अपने और तुम्हारे बारे में किसी भी तौर पे अगर कहीं किसी मोड़ पर अलग होने की बात थी तो मैंने कही थी तुमसे। कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वॉइस नोट में नहीं खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको कुछ मैसेज देना चाहता था, वो मैं अभी नहीं दे पा रहा हूँ, नहीं बोल पा रहा हूँ, नहीं कह पा रहा हूँ। काम से लेकर के जो चीज़ें आपने की, मुझे ये उम्मीद नहीं थी, और मैं ज़रा भी आपसे एक उम्मीद नहीं करता था कि आप सब कुछ करेंगे, लेकिन काम में मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगी, और छोड़ना भी होगा तो मुझे बता करके छोड़ेंगी। लेकिन नहीं साहब, ऑल द बेस्ट। फिर एक कहना से गिरना सीखा, काम के लिए तुमने जो काम किया ना मेरे साथ, इन 3-4 चीज़ों को मैंने दुनिया के सामने रख दिया तुम्हारे भरोसे। डीएनए किट तुम्हारे भरोसे रख दिया, जेनेक्स का सुधार तुम्हारे भरोसे रख दिया, ये दुकान तुम्हारे भरोसे रख दिया, रिडेम्पशन सेंटर तुम्हारे भरोसे रख दिया, एसवीसी सेंटर पॉइंट तुम्हारे भरोसे रख दिया, और तुमने मेरे भरोसे का बहुत अच्छा सिला दे दिया। मुझे तो नॉर्मल सा एक नाराज़गी सा लगा था, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे तक आ रही, मुझे कुछ चीज़ें पता चल रही। मैं तो उस बारे में बात करना चाहता था, अच्छे से बात करना चाहता था, प्यार से बात करना चाहता था। मुझे लगा कि मुझे तुमसे बात करना चाहिए। कलकत्ता अगर तुम रुकती तो मैं तुमसे उस बारे में बात करता, तभी मैंने तुमसे कहा था तुम नहीं रुक पाओगी। उसके बाद जब तुम गई तो मैं तुमसे तभी मजाक में ही कह रहा था कि तुम नहीं आ पाओगी, लेकिन तुमने शाम तक, जब तुमसे मेरी बात हुई, जिस ढंग से मैं तुमसे बातें कही कि, तो वो तो तुमको अगले दिन बनना चाहिए कि तुम्हें फ़ोन कर लेना चाहिए मुझे। तुम छोटी नहीं हो जाती अगर तुम मुझे फ़ोन कर लेती। मैंने तुमको फ़ोन किया था, तुम्हारे मैसेज नहीं, मैंने तुमको फ़ोन किया, मैंने तुमको मैसेजेस किए। मैं छोटा 5 साल पूरा किया कंपनी ने, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ। बहुत बुरे वक्त से मैं कंपनी को निकाल करके यहाँ पर अच्छे वक्त पे लेकर के आ पाया हूँ और ला रहा था।
तुम्हारा सहयोग, तुम्हारा सपोर्ट मुझे बहुत आगे लेकर के जाता। तुमने खुद देखा हुआ था कि क्या स्थिति हो गई थी। 19 मई को अगर तुम्हारा एक फ़ोन मेरे पास आता तो मुझे लगता कि नहीं, तुमने उन दिनों को याद करके मुझे बधाई तो कम से कम दे सकती थी कि आज आप यहाँ तक कंपनी के लिए करके आए हैं। वेल, करेंगे, उस काम को भी हम करेंगे। 130 वेंचर अगर बनाना है तो 130 वेंचर बनाऊंगा, एक कसम है, बिल्कुल बनाऊंगा। मुलाकात एक बार तुमसे करूंगा, एक वॉइस नोट और भेजूंगा तुमको, उसके बाद फिर तुम मेरी आवाज़ नहीं सुनोगी।